Hello students, good morning. I'm Markandeya Misra. Today we will study the first chapter of science, food and its sources, भोजन और इसके स्रोत. In this chapter we will study, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे नीड फॉर फूड, भोजन की जरूरत, फॉर्मेशन ऑफ फूड, भोजन का निर्माण, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स, स्वपोषी और परपोषी, एंड सोर्सेस ऑफ फूड, भोजन के स्रोत. Let's start the chapter. Food is a substance which gives us energy to keep us healthy. भोजन एक ऐसा पदार्थ है जो हमें ऊर्जा देता है ताकि हम स्वस्थ रह सकें. All living beings need energy to carry out various life processes and to do many other activities. सभी सजीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है ताकि वे विभिन्न जैविक प्रक्रमों को करते रहें और दूसरे क्रियाकलापों को भी करते रहें. दे गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड. वे इस ऊर्जा को भोजन से प्राप्त करते हैं. फूड एक्ट्स एज फ्यूल फॉर ऑल लिविंग बींग्स. भोजन सभी जीवित प्राणियों के लिए, सजीवों के लिए ईंधन का कार्य करता है. इट कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. इसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व समाहित रहते हैं, पाए जाते हैं. इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर्स द वॉर्न आउट टिश्यूज. यह वृद्धि में मदद करता है और टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करता है. इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस. यह हमारे शरीर को रोगों से सुरक्षित करता है. We eat a variety of foods. हम विभिन्न प्रकार के भोजन को खाते हैं. We get food from both plants and animals. हम भोजन को पौधों और जंतुओं दोनों से प्राप्त करते हैं. Thus plants and animals products are our sources of food. इस प्रकार से पौधों और जंतुओं के उत्पाद ही हमारे भोजन के स्रोत हैं. Need for food, भोजन की जरूरत. We need फूड फॉर मेनी पर्पजेस. हमें भोजन की जरूरत विभिन्न उद्देश्यों की आपूर्ति के लिए होती है या विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होती है. फूड प्रोवाइड्स एनर्जी. भोजन हमें ऊर्जा देता है. फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू ऑल लिविंग बीइंग्स फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी. फूड सभी सजीवों को ऊर्जा देता है ताकि वे जैविक क्रियाकलापों को कर सकें, संपादित कर सकें. The food that we eat is digested, absorbed and then assimilated in our body and also provides energy to our body. जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वह पचता है, अवशोषित होता है और स्वांगीकृत होकर के हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है और इस प्रकार से वह हमारे शरीर को ऊर्जा देता है. It helps in growth and development. भोजन वृद्धि और विकास के लिए भी मदद करता है. फूड फॉर्मेशन. फूड हेल्प्स आवर बॉडी टू ग्रो. फूड हमारे शरीर की वृद्धि के लिए मदद करता है. ए बेबी ग्रोज इनटू एन एडल्ट. एक बेबी एक एडल्ट के रूप में बढ़ जाता है. फूड कंटेन्स वेरियस सब्सटेंसेस नीडेड फॉर फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ. फूड में विभिन्न प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं जो कि भौतिक या शारीरिक और मानसिक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं. इट आल्सो हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी. यह शरीर की विकास के लिए भी आवश्यक होता है. इट हेल्प्स टू ओवरकम डैमेजेस. यह टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करने के लिए भी मदद करता है. फूड आल्सो कंटेन्स प्रोटीन. फूड में प्रोटीन पाया जाता है. दैट इज नीडेड टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. जो कि हमारे शरीर के टूटे फूटे भागों की मरम्मत करने के लिए आवश्यक होता है. इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस. यह हमारे शरीर की रोगों से लड़ने में मदद करता है या रोगों से सुरक्षा करता है. फूड कंटेन्स विटामिन्स एंड मिनरल्स दैट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीजेस एंड कीप्स अस आवर बॉडी फिट एंड हेल्दी. फूड में विभिन्न प्रकार के विटामिन्स और खनिज पदार्थ पाए जाते हैं जो हमारे शरीर
को रोगों से लड़ने में मदद करते हैं और हमारे शरीर को फिट और हेल्दी बनाते हैं, स्वस्थ बनाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फूड, भोजन का निर्माण। सन सप्लाइज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, सूरज ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में प्रदान करता है, एंड लाइट, और प्रकाश के रूप में प्रदान करता है। इट इज द ओनली नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ, और यही पृथ्वी पर ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है। ओनली प्लांट्स कैन यूटिलाइज दिस एनर्जी, केवल पौधे ही इस ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, डायरेक्टली, सीधे या प्रत्यक्ष रूप से। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग दिस एनर्जी, पौधे इस ऊर्जा का उपयोग करके अपना स्वयं का भोजन बनाते हैं। द ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट्स कंटेन ग्रीन पिगमेंट्स कॉल्ड क्लोरोफिल, प्लांट्स की हरी पत्तियों में एक हरे रंग का पिगमेंट रंगा पदार्थ पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। दीज पिगमेंट्स ट्रैप सनलाइट, यह पिगमेंट हरा पदार्थ जो होता है, रंगा पदार्थ जो होता है, यह सनलाइट को अपनी तरफ ट्रैप करता है, आकर्षित करता है। लीव्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फियर्स, लीव्स पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से या वातावरण से ग्रहण करती हैं। थ्रू द स्मॉल पोर्स, छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा, प्रेजेंट इन देम, जो कि उनके ऊपर उपस्थित होते हैं, कॉल्ड स्टोमेटा, इन छिद्रों को स्टोमेटा कहा जाता है। द रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल व्हिच आर सेंट टू द लीव्स, और रूट्स, पौधों की जो जड़ें होती हैं, वे जल को और विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों को मिट्टी से ग्रहण करती हैं और धीरे धीरे ये पौधों की पत्तियों तक पहुंच जाते हैं। द लीव्स सिंथेसाइज फूड फ्रॉम द प्लांट्स, और ये पत्तियां पौधों के लिए भोजन का निर्माण करती हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की सहायता से, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से, एंड वाटर एंड मिनरल्स, जल और विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों की सहायता से। सिंस सनलाइट इज कॉल्ड फोटो, क्योंकि सनलाइट को फोटो कहा जाता है, और प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट्स, और यह पौधों का भोजन बनाने की प्रक्रिया है, इसीलिए यह प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। या फिर से देखें, सिंस सनलाइट इज कॉल्ड फोटो, चूंकि सनलाइट को फोटो कहा जाता है, एंड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, इसीलिए इस प्रक्रम के द्वारा भोजन के निर्माण की जो क्रिया पौधों की होती है उसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, plants also need food for their survival, and they would not wait or depend on others to provide them with food. Plants also need food for their survival. Plants को भोजन की आवश्यकता होती है स्वयं को जीवित रखने के लिए, and they would not wait, और वे किसी का इंतजार नहीं करते हैं, और depend on others, और किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं, to provide them with food, जो उन्हें भोजन प्रदान करे। There is a particular mechanism, एक विशेष प्रक्रिया है in plants, पौधों में, with which they prepare their food, जिसके साथ वे अपना भोजन बनाते हैं। This mechanism is known as photosynthesis, यह मैकेनिज्म, यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहलाती है। Plants convert solar energy into chemical energy, पौधे सोलर एनर्जी मीन्स सौर ऊर्जा को केमिकल एनर्जी रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के दौरान, एंड आल्सो रिलीज ऑक्सीजन, और इस दौरान ऑक्सीजन बाहर निकलती है। दे यूज द एनर्जी टू कैरी ऑन देयर लाइफ प्रोसेसेस, वे ऊर्जा को अपने लाइफ प्रोसेसेस को कैरी ऑन करने के लिए, चलाने के लिए यूज करते हैं। दे आल्सो स्टोर द रेस्ट ऑफ एनर्जी
इन देयर डिफरेंट पार्ट्स, और वे बची हुई ऊर्जा को अपने विभिन्न भागों में स्टोर करते हैं, सुरक्षित रखते हैं, बचा के रखते हैं। सच एज लीव्स, जैसे कि पत्तियों में, रूट्स जड़ों में, स्टेम्स तनों में, सीड्स बीजों में, एंड फ्रूट्स और फलों में, इन द फॉर्म ऑफ फूड भोजन के रूप में। वी ईट दीज पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, हम पौधों के इन भागों को खाते हैं, टू गेट एनर्जी एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है और दूसरे पोषक पदार्थ मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। On the basis of their dependency on food, we can categorize all living beings into two categories. भोज्य पदार्थों के आधार पर हम सभी सजीवों को दो भागों में बांट सकते हैं, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स, स्वपोषी और परपोषी। ऑटोट्रॉफ्स आर द ऑर्गेनिज्म, स्वपोषी वे जंतु हैं, दैट प्रिपेयर देयर फूड ऑन देयर ओन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो अपने भोजन को स्वयं बना सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। दे आर आल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, इसीलिए इन्हें प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, और पौधों को ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। यहाँ पर प्रोड्यूसर्स मीन्स उत्पादक है। हेटेरोट्रॉफ्स, ऑल द अदर ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ्स, दूसरे ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए पौधों के ऊपर निर्भर करते हैं, उन्हें हेटेरोट्रॉफ्स या परपोषी कहा जाता है। दे आर आल्सो कॉल्ड कंज्यूमर्स, इन्हें कंज्यूमर्स भी कहा जाता है, उपभोक्ता भी कहा जाता है, बिकॉज दे गेट देयर न्यूट्रिएंट्स आफ्टर कंज्यूमिंग प्लांट प्रोडक्ट्स, क्योंकि वे अपने पोषक पदार्थों को, प्लांट प्रोडक्ट्स को, प्लांट से निकले हुए भागों को ग्रहण करके ही प्राप्त करते हैं। मैन, एनिमल एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स, आदमी, जानवर और ऐसे पौधे जो हरे भरे नहीं होते हैं, उन्हें कंज्यूमर्स कहा जाता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ फूड, भोजन के स्रोत। मोस्ट ऑफ द फूड विच वी ईट कम फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, अधिकांश भोजन जो हम करते हैं वह पौधों और जानवरों से आता है। सो द मेन सोर्सेज ऑफ आवर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसलिए हमारे भोजन का मुख्य स्रोत पौधे और जंतु हैं। लेट्स रीड अबाउट दीज टू इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ फूड, आओ हम इन महत्वपूर्ण दो भोजन के स्रोतों के बारे में पढ़ें। फूड ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, वह भोजन जो कि पौधों से प्राप्त किया जाता है। प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स फॉर्म मेजर पार्ट्स ऑफ आवर फूड। प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स, पौधे और उनके भाग, फॉर्म मेजर पार्ट, बड़ा भाग बनाते हैं, ऑफ आवर फूड, हमारे भोजन का। दे प्रोड्यूस मोर फूड दैन देयर रिक्वायरमेंट्स, अपने जरूरत से अधिक भोजन वे उत्पन्न करते हैं, बनाते हैं। द एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन वेरियस पार्ट्स, एक्स्ट्रा फूड वेरियस पार्ट्स में स्टोर कर लिया जाता है, जैसे स्टेम, तना, रूट, जड़, एक्सेट्रा इत्यादि। दीज पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स विच कंटेन एक्स्ट्रा फूड आर यूज्ड एज फूड बाय एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, ये भाग जो कि पौधे अपने अंदर रखते हैं और जिनमें अतिरिक्त भोजन स्टोर किया होता है, उसे जंतु और मानव अपने भोजन के रूप में उपयोग में लाते हैं। वी गेट सीरियल्स, हम अनाज प्राप्त करते हैं। पल्सेज, दालें प्राप्त करते हैं। वेजिटेबल्स, सब्जियां प्राप्त करते हैं। फ्रूट्स, और फल प्राप्त करते हैं। बेवरेजेस, पेय पदार्थ प्राप्त करते हैं।
स्पाइसेज मसाले, ऑयल्स तेल, शुगर चीनी एंड सम मेडिसिन्स और कुछ औषधियाँ प्राप्त करते हैं फ्रॉम प्लांट्स पौधों से। नेक्स्ट टॉपिक इज सीरियल्स अनाज। Cereals are the main source of food because they fulfill most of our energy requirements. Cereals main source of food हैं, भोजन के मुख्य स्रोत हैं क्योंकि ये हमारी अधिकांश ऊर्जा जरूरतों को पूरा करते हैं। Some important cereals are rice, कुछ महत्वपूर्ण अनाज हैं राइस, राइस मीन्स चावल, व्हीट गेहूं, मेज मक्का, sorghum ज्वार, barley जौ and millets बाजरा। These are the main sources of energy, ये ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। As they contain carbohydrates in large amount, जैसा कि इनमें कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में पाया जाता है। That's all for today. We will meet in next class tomorrow. Thank you.